आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? ओके। अच्छा, अपने फ्रेश पेज पे एक हेडिंग डाल दो, बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे भाई, वो तो एंड तक चलता रहेगा, उसके तो सवालात मैं कराते रहूंगा। साथ में ये जरा खुरचन है, इसको निकाल लो। बैंक रिकंसिलिएशन। पहली क्लास है इसकी आज। खैर, ये मैं आगे की रिकॉर्डिंग कर करके भेजता रहूंगा तो ये भी निकल जाएगा जल्दी। लेकिन ये है मजेदार चैप्टर, है मजेदार चैप्टर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन। मतलब अभी इसका छोड़ो, पहले तुम मेरी बात सुनते रहो बस। ये ताल्लुक है हमारा कंपनी के बैंक के रिकॉर्ड से। इस चैप्टर में हमारा ताल्लुक होगा कंपनी के बैंक के रिकॉर्ड से। और जो कंपनी का बैंक वाला बैंक में बैठा हुआ है, जो कंपनी का बैंक वाला बैंक में बैठा हुआ है, यानी कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। और जो बैंक वाला टाई लगा के बैठा हुआ है ना, बैंक में टाई लगा के जो बैठे हुए हैं अंकल असलम भाई, जिनका जिनके पास हमारी कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, जिनके पास हमारी कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, उनके बारे में हम बातें करेंगे आज। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं और सुनो। बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में हम जो कंपनी के मुताबिक बैंक में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो यानी आपकी कैश बुक का बैंक बैलेंस। कैश बुक याद है? कैश बुक, कैश बुक याद है? कैश बुक में हम कैश और बैंक के मामला देखते थे, तो कैश बुक का जो बैंक वाला आना जाने वाला कॉलम है ना, बैंक के आने जाने वाला कॉलम, कंपनी के मुताबिक जो बैंक में आने और जाने का रिकॉर्ड होता है वो हम देखते हैं कैश बुक में। किसमें देखते हैं? कैश बुक में। कैश बुक बनानी है क्या? नहीं भाई, क्या हो गया, समझा रहा हूं एक चीज। आज बिल्कुल पहली पहली आज पहली पहली बुनियादी बातें बताऊंगा। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक में कितने पैसे हैं, बैंक से कितने पैसे निकल रहे हैं, ये सारी बातें कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक का रिकॉर्ड होता है। फिर एक बंदा बैठा हुआ होता है टाई लगा के बैंक के अंदर। आपका बैंक, आपका बैंक यूबीएल, हमारा बैंक, हमारा आपका सबका बैंक। तो हमारा जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, जाहिर सी बात है कि अगर अगर आप कंपनी में बैठ के ये चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं अकाउंट्स में, तो जाहिर सी बात है बैंक वाला जो टाई लगा के बैठा हुआ है वो भी तो रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो बैंक के मुताबिक आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं,
कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, ये बातें बैंक स्टेटमेंट बताता है आपको, यानी बैंक वालों का रिकॉर्ड है, बैंक वालों का रिकॉर्ड। इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको पासबुक भी कहते हैं। बैंक के मुताबिक जो आपका रिकॉर्ड होता है कि आपके अकाउंट में, कि भाई बैंक भी तो हिसाब किताब कर रहा होगा ना बैठ के। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं ना, आसान भाषा में, तो अकाउंट एक है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। ये तुम्हारा अकाउंट है HCI, शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट। अब इसमें जितने पैसे आ रहे हैं उसको कंपनी का अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड कर रहा है कैश बुक में, और इसमें पैसे कितने आ रहे हैं इसमें बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर ये और ये बैलेंस दोनों मेंटेन कर रहे हैं, डब्बा एक ही है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। तो अगर डब्बा एक है और हिसाब किताब करने वाले दो हैं, तो इसके मुताबिक भी वही आंसर आना चाहिए कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, और इसके मुताबिक भी आना चाहिए कि अकाउंट में इतने पैसे हैं। कंपनी के मुताबिक जो बैंक का रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक होता है। तो दोबारा बोलो, ऐसे ऐसे देखो। कंपनी के मुताबिक जो कंपनी के मुताबिक जो बैंक में पैसे आने जाने का रिकॉर्ड होता है वो होता है कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक। कंपनी का पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ होता है बैंक के मुताबिक वो होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, या पासबुक। देखो ना मुंडी कैसे घूम रही भाई की, इधर देखो। हिसाब किताब एक ही अकाउंट का किया जा रहा है। एक कंपनी है जो कि कंपनी का अकाउंटेंट बैठ के हिसाब किताब कर रहा है बैंक के मामलात का, कैश बुक। और एक बैंक वाला है जो बैंक में बैठ के टाई लगा के, एक्सक्यूज मी सर, हाउ मे आई हेल्प यू? यस सर, यू वांट टू डिपॉजिट चेक? ओके, ये वो है बैंक वाला जो मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा है। कह रहे हैं तक बात। बैंक के मुताबिक जो रिकॉर्ड है वो बैंक स्टेटमेंट का होता है या पासबुक कहलाता है, और जो कंपनी के मुताबिक बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है वो कहलाता है कैश बुक। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर कंपनी के मुताबिक, सुनो, अगर कंपनी के मुताबिक बैंक में 5,000 रुपए हैं, सर 50 कर ले, 5,000 तो जेब में रख के घूमते हैं लोग, 50,000 कर दें चलो। अगर कंपनी के मुताबिक कंपनीज रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनीज रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनीज रिकॉर्ड कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक ये बैंक वालों का रिकॉर्ड है, बैंक्स रिकॉर्ड। अगर कंपनी वालों के मुताबिक बैंक में 50,000 रुपए हैं, तो ईमानदारी से बताओ अगर डब्बा एक ही है तो बैंक के मुताबिक भी 50,000 होने चाहिए ना। मतलब ये भी 50,000 बोलेगा भाई, इसके मुताबिक भी 50 होने चाहिए, इसके मुताबिक भी 50 होने वाले हैं। जो बैंक वाला बैठा हुआ है आपका टाई लगा के, जब आप जाए बैंक के पास तो बोले भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे, वो भी 50 बताएगा। और जब आप कंपनी के अकाउंटेंट से पूछेंगे, जो कि कैश बुक होता है, तो वो भी 50,000 बोलेगा। अगर इन दोनों के दरमियान फर्क आ जाए, फर्क किसी भी वजह से आ सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। आपने पैसे जमा कराए बैंक में, आपने पैसे जमा कराए बैंक में, आपने पैसे जमा कराया अकाउंट में 30 तारीख को, 31 तारीख को आपने पैसे जमा कराए, आपने चेक जमा कराया, फॉर एग्जांपल आपने चेक जमा कराया 31 तारीख को, आपने चेक जमा कराया 31 तारीख को। अब बैंक बोल रहा है कि ये चेक जो है ना मैं 2 तारीख को अगले महीने की शो करूंगा, तो मुझे बताओ फर्क आ जाएगा ना। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी फर्क आ सकता है। फिर दोनों इंसान के बच्चे हैं, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कोई एरर भी हो सकता है, डालना था 50,000 लिख दिया 2,000, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि सेम ही हो। इस चीज को सेम रखने के लिए तो ये चैप्टर पढ़ते हैं हम। सर कैसे हो सकता है जरा बताएंगे, जरा समझाएंगे, समझाएं देना प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब सुनो, कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक अकाउंट में पैसे हैं 40,000,
और जब हमारा कंपनी का बंदा बाइक पे बैठ के बैंक पहुंचा तो बैंक बोल रहा है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 है। बताओ अब भी सेम है या फर्क आ गया? फर्क आ गया, फर्क आ गया। मैंने क्या बोला है, डब्बा अगर एक है तो ये भी बोलेगा 50 और ये भी बोलेगा 50, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में कंपनी के मुताबिक 40,000 है। और जब बैंक के पास गए हम तो बैंक ने बोला सर आपके अकाउंट में तो 50,000 है। मैंने बोला ये कैसे हो गया भाई? इसी फर्क को मिटाने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं। इसी फर्क को मिटाने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं कि बैंक के मुताबिक जो रिकॉर्ड है और कंपनी के मुताबिक जो रिकॉर्ड है वो हमेशा सेम आ जाए। अगर फर्क आ गया तो हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? अब फर्क बहुत वजहों से आ सकता है, अभी सबर कर जाओ तुम, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर लो यार। हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में हमारा शाह कॉमर्स क्या करता है, बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है, बैंक का रिकॉर्ड और अपनी कैश बुक से उसको मैच करता है। अगर फर्क आ जाए तो हम उसके लिए फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सोचो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी। आमतौर पे कंपनीज, क्योंकि बैंक का मामला होता है तो मंथली मंथली रिकंसाइल करती है। छोटी कंपनीज मंथली मंथली, यानी कुछ लोग तो डेली भी रिकंसाइल कर रहे होते हैं, लेकिन वंस इन अ मंथ आप कर ले दोनों का बैलेंस आपस में मैच। क्योंकि देखो, आप ही के अकाउंट की, आप ही के बैंक अकाउंट की हिसाब किताब एक कंपनी भी कर रही होती है और बैंक वाला भी कर रहा होता है। देखो डब्बा एक है, अगर डब्बे में 50,000 रुपए हैं तो ये भी 50 बोलेगा और ये भी 50 बोलेगा, क्योंकि डब्बा एक ही है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं, एक कंपनी खुद कैश बुक और एक बैंक वाला जो कि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब सुनो, फर्क आ गया, फर्क आ गया। देखो जल्दी देख के बताओ, फर्क आ गया। कंपनी बोल रही है मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 40,000 है, बैंक बोल रहा है मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 है। इसका मतलब अब हमें रिकंसिलेशन करने की जरूरत है। रिकंसिलेशन का मतलब ही क्या होता है, बैंक और कैश बुक, बैंक वाले और कैश बुक कंपनी के रिकॉर्ड दोनों आपस में मैच होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि डब्बा एक ही है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर पैसे, कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर पैसे 40,000 हैं तो बैंक के मुताबिक भी 40,000 होने चाहिए। बैंक तो बोल रहा है नहीं सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो 50,000 है। गलती दोनों में से किसी एक से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एरर हो सकता है, कोई टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, इन्फॉर्म ना हुए हुए हो, डिले हो गया हो, इंफॉर्मेशन ना आई हो, पता ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। भाई एक चीज मुझे पता है, क्या जरूरी है कि वो बात आपको भी पता हो? नहीं ना। एक चीज मेरे इल्म में है, क्या जरूरी है वो आपके इल्म में भी हो? अब मैं और तुम दो बंदे हैं, हम दोनों हिसाब किताब कर रहे हैं एक अकाउंट का, सही है, एक अकाउंट का। तुम पाकिस्तान टूर पे चले गए, छुट्टी पे, छुट्टी पे चले गए। जब तक तुम थे हम दोनों की कोऑर्डिनेशन से बैलेंस बिल्कुल वीआईपी चल रहा था, एकदम सेम, रिकंसाइल बिल्कुल। तुम चले गए पाकिस्तान टूर पे, तुम्हारा फोन बंद हो गया। अब मेरा तुमसे कुछ 5 दिन तक राब्ता ही नहीं हुआ, तो मुझे बताओ अगर अब हम दोनों अपने बैलेंस को आपस में मिलाएंगे, तुम और मैं, तो क्या बराबर आएगा? नहीं, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बैंक और कैश बुक में आपस में, कंपनी के रिकॉर्ड में और बैंक वालों के रिकॉर्ड में, क्योंकि भाई हिसाब तो आपका ही अकाउंट का हो रहा है ना। अकाउंट कौन सा है? एचसीआई, शाह कॉमर्स इंस्टीट्यूट। सिंपल। अगर इसके मुताबिक 40 है तो इसके मुताबिक भी 40 होने चाहिए, अगर इसके मुताबिक 50 है तो इसके मुताबिक भी 50 होने चाहिए। अगर दोनों में फर्क आ जाए, अगर दोनों में फर्क आ जाए तो फिर हम ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के इसको बैलेंस करते हैं। अब फर्क क्यों आ सकता है, छोटी सी एग्जांपल सुन लो, एक छोटी सी एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल है, ऐसी एग्जांपल। हमारा एक कस्टमर था, हमें उससे पैसे लेने थे। गौर से सुनना, गौर से सुनना। हमारा एक कस्टमर था, हमें उससे पैसे लेने थे। वो काफी टाइम से उसने हमारे पैसे नहीं दिए। हमारा एक कस्टमर था, हमें उससे पैसे लेने थे, काफी टाइम से उसने हमें पैसे नहीं दिए, सही है, पैसे नहीं दिए उसने। एक दिन उसको ख्वाब आया कि मैं दोजक में जल रहा हूं। ख्वाब आ गया, ख्वाब आ गया, किसी का पैसा खाली है ना भाई,
उई उई, दो तक उई, ये किया क्या उसने? हम तो सो रहे थे चद्दर उड़ के। हम कौन? कंपनी, कैश बुक। हम कौन? कंपनी। जब भी मैं बोलूं ना हम कौन, तो समझ जाना कैश बुक। क्लियर है? या तुम कौन, जब भी बोलूं ना कैश बुक। सही। अब हम चद्दर उड़ के सो रहे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं है भाई, भाई उसको ख्वाब भी आया है। वो सुबह ही सुबह 9 बजे, बल्कि बैंक भी नहीं खुला था, वो 8 बजे निहार मुंह बैंक के बाहर जाके बैठ गया, बोल रहा है अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, शाह कॉमर्स के पैसे खाली है, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अब वो पता नहीं क्या उसको ना, पता नहीं दौरे पड़ गए। अब वो निहार, अब मुझे बताओ, ये बात मुझे पता होगी कि वो सुबह ही सुबह उठ के चला गया बैंक? ये बात किसको पता होगी? बैंक को पता लगेगी, क्योंकि बैंक के है ना, बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट है ना, पासबुक भी कहते हैं इसको। अब वो डायरेक्ट चला गया बैंक। अब जब डायरेक्ट बैंक चला गया होगा तो पहले तो बैंक को पता लगी होगी ना बात, हम तो चद्दर उड़ के सो रहे थे, हमें क्या पता। अब मुझे बताओ, उसने 10,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। बैंक वाले, जिसको पहली इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, याद रखना हमेशा, उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा। जिसको बाद में पता लगेगी वो रिकॉर्ड करेगा। याद रखना, रिकंसिलेशन का उसूल बता रहा हूं। बच्चे को ना असल में ये मसला होता है, सर किसमें ऐड करें किसमें लेस करें, हाय अल्लाह हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों हो गई बर्बाद? तुमने खुद कर ली ना, तुमने खुद कर ली। तुम सुन लेते हो गौर से। सुनो, अब ये बात मुझे बताओ, पहले बैंक को पता लगी होगी कि कस्टमर अपना ये प्यारा प्यारा मुंह जो है ना लेके बैंक में पहुंच गया, ये मुंह जो है वो लेके बैंक में डायरेक्ट पहुंच गया। तो मुझे बताओ, पहले बैंक को पता लगी होगी ना ये बात? यस और नो? यस और नो? जब बैंक को पता लग गई तो बैंक पहले रिकॉर्ड कर चुका होगा। आप तो चद्दर उड़ के सो रहे हैं, अचानक 12-1 बजे कॉल आती है। सारे कस्टमर था, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जमा करा के चला गया। वो बोल रहा था कि अस्तगफुरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला। तो डायरेक्ट जो है ना बैंक पहुंच गया। तो आप मुझे ये बता दें कि ये बात क्यों बता रहा है बैंक हमें? ताकि हम भी रिकॉर्ड कर लें। अगर बैंक ने 10,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए होंगे तो बैंक का बैलेंस अभी तो 50,000 शो हो रहा है। अब बैंक की बात हमें क्यों बता रहे हैं कि कस्टमर आया था डायरेक्ट निहार मुंह, वो डायरेक्ट बैंक में अपना मुंह लेकर आया और उसने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। ये बात हमें पहले पता लग गई, इसलिए हमने रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड कर ली। तो बैंक क्या बोल रहा है? मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप भी रिकॉर्ड कर ले, वरना बैलेंस सेम नहीं आएगा। वरना वरना निका निका वरना निका जो है वो यहां से तो कबूल हो जाएगा, लेकिन यहां से कबूल नहीं होगा। तो लिहाजा इसको भी आप रिकॉर्ड कर ले ताकि निका कबूल हो जाए, और कारी साहब जो है वो कबूल है सुन के बाइक पे बैठे 50 पे और निकल जाए, है ना? अब सुनो, और सुनना। पहले बताओ, इन दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? 10,000 का आ रहा है। इन दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? इस फर्क मिटाने को तो रिकंसिलेशन करते हैं हम। इस फर्क को खत्म करने के रिकंसिलेशन करते हैं। अब 10,000 रुपए का फर्क आ रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर डब्बा एक है तो इसके मुताबिक भी होना चाहिए वही अमाउंट, और इसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन ये 50,000 है और ये 40,000 है। तो आप मुझे जरा एक ईमानदारी से बात बताओगे, ईमानदारी से, ईमानदारी से, 10,000 रुपए का फर्क आ रहा है? 10 रुपए का फर्क आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना सर, फर्क आ रहा है, प्लीज ऐसा ना करें, हमें नजर आ रहा है, ये देखें। तो बैंक बोल रहा है मेरे भाई, तुम मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 है तुम्हारे अकाउंट में, बाकी तुम पाकिस्तान टूर पे गए हो, मुझे क्या बताया, तुम चद्दर उड़ के सो रहे हो, मैं क्या करूं? बाद में हमें कॉल आती है 1-2 बजे, सर आपके अकाउंट में ना 10,000 रुपए जमा करा के गया बैंक वो कस्टमर एक। मैंने बोला वाह भाई, इतनी जल्दी बता दिया। सर आप सुबह सो रहे थे, बहुत कॉल की, आपको आवाज ही नहीं आ रही थी, आप चद्दर उड़ के सो रहे थे। अब बता दिया ना आपको। मुझे बताओ, ये बैंक वाला हमें क्यों बता रहा है? ताकि हम भी रिकॉर्ड कर ले, वरना बैलेंस नहीं होगा। हम भी रिकॉर्ड कर ले। बैंक बोल रहा है मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। क्या बोला? मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। क्या बोला? मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो। तुम कौन? कैश बुक। तुम कौन? कैश बुक। तुम कौन? कैश बुक। तो मुझे बताओ, अब जब 10,000 रुपए ये कंपनी का अकाउंटेंट ने रजिस्टर खोला और प्लस किया तो ये भी 50 हो गया। अल्लाह, बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसी तरीके से बैंक रिकंसिलेशन भी हो गई।
याद रखना, जिसको पहले पता लग चुका होता है या जो बता रहा होता है वो रिकॉर्ड कर चुका होता है, आपने वहां रिकॉर्ड नहीं करना। जिसको बताया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है या जिसके इल्म में नहीं है वो रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो कैश बुक हो या वो बैंक स्टेटमेंट हो। या अगर किसी से मिस्टेक हो जाए, मिसाल के तौर पे ये भी इंसान का बच्चा है कंपनी वाला, और ये भी इंसान के बच्चे बैठे हुए होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर 4000 लिखने की जगह उसने लिख दिया 400 रुपए, तो एरर हो गया ना, ये तो भी फर्क आ जाएगा। अब उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तुम अभी ये छोड़ दो, अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि हमें क्यों नीड होती है रिकंसिलेशन की। क्लियर है मेरा बच्चा? Why we have to do बैंक रिकंसिलेशन? हमें बैंक रिकंसिलेशन क्यों करना होता है? क्योंकि सर कैश बुक के रिकॉर्ड में और बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड में फर्क आ जाए, अगर आपस में मैच नहीं हो रहे हो, एक जैसे नहीं हो रहे हो, तो फिर हम उसके लिए रिकंसिलेशन करते हैं। और रिकंसिलेशन हमेशा जो है वो याद रखना, जो अमूमन होता है वो मंथ एंड पे होता है। मिसाल के तौर पे जनवरी है, अब जनवरी में कितने पैसे आए कितने पैसे गए, बैंक के मुताबिक भी उतनी होने चाहिए और कैश बुक के मुताबिक भी उतनी होने चाहिए। तो मंथ एंड जब होगा तो हम अपनी रिकंसिलेशन बना के उसको बैलेंस करेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है वो सब तुम छोड़ दो। अच्छा अब सुन लो मेरी बात गौर से, जरूरी थोड़ी है कि पैसे आने की बातें की जाए, पैसे आने जाने दोनों की बातें होनी चाहिए। रिकॉर्ड रिकंसाइल का मतलब क्या है भाई? अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मुझे भी बता दो, और अगर मुझे पता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, हम दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे। हम दोनों का चाहे पैसे आने के बाद, क्या चाहे पैसे आने के बाद सेम आए हमारा या जाने के बाद सेम आए, हम दोनों का आपस में बैलेंस सेम होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? हम दोनों का बैलेंस आपस में सेम होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमें रिकंसिलेशन, रीजंस क्या होते हैं रिकंसिलेशन के, टाइमिंग डिफरेंस हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे रिकॉर्डेड, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनरिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वेदर ये इस साइड से हो या इस साइड से हो, तो हमें इन दोनों के बैलेंस को सेम रखना है, इसलिए हम रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, वो हम सिर्फ अभी तो इंट्रो पढ़ रहे हैं ना मेरा बच्चा, कि हम रिकंसिलेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? अगर बैंक वालों के रिकॉर्ड के मुताबिक और कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक बैलेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के उसको बैलेंस करना है, मैच करना है, इक्वल करना है, सेम करना है, एडजस्ट करना है। इतनी सारी बातें हो सकती है, एडजस्ट करना है उसको। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? सो नीड टू डू वन थिंग, कि आप सिर्फ अपने दिमाग में ही बिठा लें कि अगर कोई बात कैश बुक को पता लग चुकी है या कैश बुक बता रहा है किसी को, बैंक स्टेटमेंट को तो बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा। अगर बैंक के मुताबिक कोई चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, बैंक वाला आपको बता रहा है कि ये काम मैंने कर लिया है, आप भी कर लो, आप भी कर लो, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे बताओ, ये जो 10,000 रुपए की बात थी, ये कस्टमर डायरेक्ट उठा के कहां पहुंचा है? बैंक। तो ये बात बैंक ने बताई है ना, क्योंकि आप तो चद्दर उड़ के सो रहे थे, कंपनी तो चद्दर उड़ के सो रही थी, कंपनी तो चद्दर उड़ के सो रही थी। तो मुझे बताओ, यहां से 40,000 आ रहा था और यहां से 50,000 आ रहा था। अब हमने मिलन करने के लिए क्या किया? हमें पता लगा कस्टमर डायरेक्ट निहार मुंह पहुंच गया बैंक में, और बैंक को ये बात पता लग चुकी है, बैंक आपको बता रहा है कि यार मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, कस्टमर आया था डायरेक्ट बैंक में जमा करा के चला गया, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, आप भी रिकॉर्ड कर लो। तो जब 10,000 रुपए हमने भी रिकॉर्ड किए, तो हमारा हमारा और बैंक का बैलेंस सेम आ रहा है। बैंक का बैलेंस जो होता है ना, बैंक के मुताबिक जो बैंक का रिकॉर्ड होता है वो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कहलाता है, और कंपनी के मुताबिक जो रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक कहलाता है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो तुम लोगों का ये रिकंसिलेशन भी स्टार्ट हो गया। इतनी परेशानी लेते, परेशान हो जाती हो, परेशान। क्लियर है यहां तक बात? सर ये वाले लेक्चर में रिकॉर्ड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो अब तक नहीं मिला कोई रिकॉर्ड के? मिल रहा है, इतने सारे तो भेज दिए। अरे सवाल कर करके भेज रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है? अब सुनो, देखो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है, रिकंसाइल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चीजें पैसे आने वाली रिकॉर्ड करें। नहीं, आने वाली भी हो सकती है, जाने वाली भी हो सकती है।
दिमाग में क्या रखनी है बात कि अगर यहां से कोई पैसा आया है या यहां से पैसा कोई गया है तो यहां भी वो बात रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर यहां से कोई पैसा गया है या यहां से कोई पैसा आया है तो ये बात इसको पता होनी चाहिए। इन दोनों की आपस में गीता और गीता सीता की जोड़ी, सीता गीता की, अब पता नहीं कौन सा है वो, मुझे पता नहीं है, जय वीरू की जोड़ी है इनकी आपस में। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जिंदगी यूं ही तमाम करेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक बात? तो ये रिकंसिलेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, कुछ फर्क होते हैं जो कि इस हैंड से भी हो सकते हैं, इस हैंड से भी हो सकते हैं। हमें याद रखना, अपनी मगज इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन यार, यूज योर कॉमन सेंस। अगर डब्बा एक है, अकाउंट एक ही है, और उसके हिसाब किताब करने वाले अकाउंटेंट दो हैं, एक कंपनी कैश बुक और एक बैंक वाला, उसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं या पासबुक। तो मुझे ईमानदारी से बताओ ना, अगर ये बोलता है इस डब्बे में 50 है तो उसको भी बोलना चाहिए ना 50 है, आया ना? क्योंकि डब्बा एक है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं, एक आप कंपनी और एक बैंक वाला। एक आप कंपनी और एक बैंक वाला जो बैंक में टाई लगा के बैठा हुआ है। लेकिन सर तो हम ये है आज अच्छा, हमारे को समझ में नहीं आता बाबा, ये बाबूराव का स्टाइल है। दाड़ दाड़ खस्ता दे, दाव गोरा, दाव गोरा, हाँ दाव गोरा। अगर बैंक मैं असल में 70 साल का हो चुका हूँ, तो मेरी आवाज थोड़ी सी अब जो आपको ना ऐसी लगेगी। अगर बैंक और कैश बुंगे मुताबिक यानी कंपनी के मुताबिक बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी बात है जो बैंक या कंपनी में से किसी एक को नहीं पता। जिसको पता लग जाए वो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन जो बता रहा है या जिसको पहले से पता है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। डबल डबल रिकॉर्ड करोगे, दोबारा इसमें रिकॉर्ड कर दूंगा, वाह भाई वाह, ये तो फिर 60,000 हो जाएगा आड़ू इंसान। ये बढ़ा हुआ आया इसलिए क्योंकि इसमें 10,000 कम थे। जब इसको पता लगा कि कस्टमर डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जमा करा के गया, हमारा बैंक बड़ा होगा, तो उसने ऐड कर लिया अपने पास। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब सुनो मेरी बात। सर हमें कैसे पता लगेगा क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कैश बुक में, कैश बुक यानी कंपनी वाले को नहीं पता होती? एक तो बता चुका हूं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बातों बातों में पढ़ा चुका। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कराया, बैंक को ये बात पता लग गई थी पहले, बैंक ने रिकॉर्ड कर ली होगी, आपको बाद में पता लगी, आप भी रिकॉर्ड कर लें, देखो आप ही नहीं रिकॉर्ड किया है। आप कौन? कैश बुक। आप कौन? कैश बुक। बैंक कौन? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। क्लियर है मेरा बच्चा? बस ये अपने दिमाग में रखना बात। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, लेक्चर आपको भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड इसका, अभी बस ये रिकॉर्ड हो जाए। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जो थोड़ा सा, अब मैं आपको पूरा का पूरा सीन सपाटा बताऊंगा कि है क्या सीन, सुनना जरा क्या है। देखो क्या क्या चीज है कैश बुक में, कैश बुक वाले को नहीं पता होता जिसका ताल्लुक पैसे के आने से है, और क्या क्या चीजें कैश बुक को नहीं पता होता जिसका ताल्लुक पैसे जाने से है, ये दोनों बताऊंगा मैं। फिर हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक पैसे आने का है और बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका पैसे जाने से ताल्लुक है पर वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा एज अ स्टूडेंट आप जब रिकंसिलेशन कर रहे होंगे तो आप तो दोनों के अकाउंटेंट है ना, आप तो रिकंसाइल कर रहे हैं तो आप तो दोनों के अकाउंटेंट है, सही है? एज अ स्टूडेंट आप क्या करेंगे? आप दोनों के अकाउंटेंट बनेंगे, सही है? आप एक मिडिल मैन है, आपका काम है, अगर कैश बुक को बात पता है तो बैंक को बता दो, बैंक को पता है तो कैश बुक को बता दो। क्लियर है मेरा बच्चा? दोनों के इल्म में होना चाहिए, क्योंकि डब्बा एक है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं, दो अकाउंट थोड़ी है, अकाउंट एक है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और टुमारो नहीं, सी यू कब कब मुलाकात करेंगे हम? सॉरी, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चलो एक शॉर्ट ब्रेक नहीं है, लॉन्ग ब्रेक है, रिकॉर्डेड जो है ना इसके बाद वाले तो मैं रात में मिलेंगे,
ठीक है बच्चों, सही है, ओके।